अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स हंगामा में एक बार फिर खुश आमदेद कहते हुए मैं हूं ज़ीशान मलिक। मेरे साथ मौजूद हैं अली खान साहब और रबी निसार। और जाहिर है इस वक्त सबसे जो हॉट टॉपिक है वो बांग्लादेश का इंडिया ना जाना, बाइकआउट करना वर्ल्ड कप का, और इंडिया का अब एक स्टेप आगे बढ़कर जिस तरह से जो सहाफ़ी थे जिन्होंने कवरेज करनी थी इस वर्ल्ड कप की। अच्छा, वाज़ेह है कि ये जो मैचेस हैं सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हो रहे, ये श्रीलंका में भी हो रहे हैं। उन मैचेस में भी एक्रीडेशन होते हैं, जो इजाज़तनामा होता है, कार्ड होता है, वो मनसूख कर दिए गए हैं जो पहले से सहाफ़ी। अली भाई, आपको यकीनन आपको इल्म है, तो ये वो तो बात ईगो पे आ गई ना जी। मतलब खिलाड़ी अगर नहीं आ रहे तो आप सहाफ़त तो हर चीज़ से बाला एक शोबा होता है, और उन्होंने कवरेज करनी है तो उनको भी रोक दिया गया है। अरे देखें, जब आप गिरना शुरू करते हैं ना तो फिर कोई गहराई की हद थोड़ी होती है। मतलब ये कोई एक कुआं तो नहीं है कि जिसके नीचे छड़प की आवाज़ आएगी और पता चलेगा जी कि रुक गया है अब गिरने वाला। इंडिया के जो बोर्ड है और जो उसके असर में है, वो गिरावट की हर हद को अबूर किए जा रहे हैं, और एक ऐसा ब्लैक होल है कि जिसके अंदर वो नफरत और एक कीने के अंदर, एक बुग़्ज़ के अंदर वो डूबते जा रहे हैं। और बस वो एक कोई मल्टीवर्स से निकलेंगे किसी और में जिसके अंदर वो, और एक्रीडेशन कार्ड्स अगर आप कर रहे हैं तो फिर वो बांग्लादेश एक और स्टेप ले लेगा, वो आपकी ट्रांसमिशन बैन कर देगा, जो मेरे ख्याल में ऐलान भी कर दिया उन्होंने। तो ये नफरतों की ना कोई हद नहीं होती। आप जितनी मर्जी बढ़ाते जाएं, अगले और आके अंदर शक्कर डालते जाएंगे, आपको भी जो आप बो रहे हैं उसके बीज मिलने शुरू हो जाएंगे। दिखा देना कितना गिर सकते हैं, इससे ज्यादा और कितना गिर सकते हैं। नहीं, वो बड़ा गिर रहे हैं। देखिए भी वो तो 2-3 चीजें जो है ना इंडिया में हो रही हैं, डिस्कस प्रोपोगंडा जो कर रहे हैं, उसमें अब एक चीज़ जैसे ये है कि वो कह रहे हैं जी कि शुरू हो गए हैं वहाँ पे सारे बैठे हुए ना, एक वो माहौल बना रहे हैं कि अगर बांग्लादेश पाकिस्तान निकल जाता है तो बांग्लादेश को दोबारा आ जाना चाहिए। हाँ जी, सबसे बांग्लादेश को दोबारा आ जाना चाहिए, बांग्लादेश दोबारा आ जाए, आईसीसी को चाहिए बांग्लादेश को दोबारा बुला ले। मतलब वो बैठे हुए हैं सारा टाइम, ये लगे हुए हैं, वो बिल्कुल ही आवाज भागता हो गए हैं, उनको बिल्कुल ही सेंसलेस हो गए हैं कि अगर पाकिस्तान पुल आउट करता भी है तो वो नेक्स्ट टीम आएगी, वो जो कि युगांडा है। ठीक है, हाँ, और वो लोग बैठे ना शुरू हो गए कि नहीं पाकिस्तान निकले तो बांग्लादेश आ जाए। अब उसके अलावा लेकिन ये एक और चीज, ये एक चीज है, ये तो बिल्कुल ही बेकार बात है ना, इसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। पगला गए हो क्या? पगला गए हैं। लेकिन एक और जो चीज उन्होंने करनी शुरू की है ना, वो बड़ी सीरियस चीज है। उन्होंने एक और प्रोपेगेंडा भी शुरू कर दिया कि जो है ना पाकिस्तान का जो है ना इससे सर्कल से निकालें। ये जो फाइनेंशियल साइकिल है ना, अब जैसे वो 2023 से 27 तक का कॉन्ट्रैक्ट है, वो जियो ने राइट्स लिए हैं, जियो हॉटस्टार ने। अच्छा, हाँ, तो वो इन्होंने $4 बिलियन US डॉलर्स के लिए थे आईसीसी से। अब जिसमें पाकिस्तान के सारे मैचेस, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस से, तो ये कीमत यहाँ तक गई थी कि हर आईसीसी के टूर्नामेंट पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ करेगा। अच्छा। तो ये इतने के बिके थे। ठीक। तो जिसको लेके फिर वो आगे पीटीवी ने, जैसे पाकिस्तान टीवी ने लिए आईसीसी से राइट्स 13 बिलियन डॉलर के, पाकिस्तान पीटीवी ने पैसा खर्च के लिए। तो क्योंकि उसमें पाकिस्तान इंडिया के मैच थे, तो अब वो इंडिया ने व्यूअरशिप तो होती है। अब इंडिया में ये सीरियस डिस्कशन शुरू हो गई है इसके ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान, मुझे आप पे एतराज है, इंडिया में डिस्कशन हो रही है तो सीरियस कैसे हो सकती है? नहीं, मतलब वो इसको जो है ना इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान इंडिया के जो आगे वाला फाइनेंशियल साइकिल आएगा 27 से आगे वाला, उसमें आईसीसी के इवेंट्स में पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो ही ना। अच्छा, हाँ, हो ही ना, हाँ, कि आप रखें ही ना, क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप में भी तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच ना डोला होसी ना रोला होसी। हाँ, अब इसको अगर हम एक्सप्लेन करें ना, तो जैसे $4 बिलियन का जो है वो राइट्स खरीदे थे इसने, आईसीसी ने, कंपनी ने, जियो ने, आईसीसी ने सेल किए थे उसे। अब उसमें से होता क्या है, आईसीसी से सेल आउट करता है हर साल $600 मिलियन जो है ना वो टीम्स को दे देता है। अच्छा, बांट देता है। ठीक है, अब वो जो $4 बिलियन लिए थे, $3 बिलियन तो आए थे इंडिया से ही, हॉटस्टार से, और $1 बिलियन बाकी पूरी दुनिया से आए थे। तो अब वो 230 मिलियन जो है सालाना मिलते हैं इंडिया को। ठीक है, उसके बाद $41 मिलियन मिलते हैं इंग्लैंड को। बड़े अमाउंट जो है ना, नंबर्स का बंदा है ना, इसको नंबर्स पसंद है, आराम से बोल देते हैं। हमें इमोशंस के बंदे, वो देखिए वो सहमे बैठे हैं, हम अरबों डॉलरों की बात हो रही है, हम सहमे हुए हैं। अब इसमें जो है ना 230 मिलियन इंडिया को मिलते हैं हर साल, $41 मिलियन मिलते हैं इंग्लैंड को। अच्छा, और $39 मिलियन या $37 मिलियन हैं, वो $37 मिलियन हैं जो ऑस्ट्रेलिया को मिलते हैं। चौथे नंबर पे मिलते हैं पाकिस्तान को, और वो उसको भी खत्म करना चाह रहे हैं। वो $35 मिलियन है। अच्छा, अब ये जो डिवीजन हुई है, ये हुई थी जब नजम सेठी साहब चेयरमैन थे पीसीबी के। ठीक है, और ये तब डिवीजन हुई थी बिग 3 के बाद की। तो अब इतना ज्यादा डिफरेंस है इसमें। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने शोर नहीं डाला था। क्यों? वो इसीलिए नहीं डाला था क्योंकि इंडिया ने उनको कह दिया था हम आपके साथ सीरीज खेला करेंगे हर साल,
ठीक है, वो 5-5 मैचेस की सीरीज खेल लेते हैं। लॉलीपॉप दे दिया सीरीज का सर वो लॉलीपॉप मतलब उनको तो पैसे कितने मिलने थे, उससे बेतहाशा पैसे वो सीरीज से बना लेते जो आईसीसी से आने थे। ऐसा ही, और आईपीएल का अलग से लालच, आईपीएल से अलग से पाकिस्तान को जो है वो पैसे नहीं मिलते, यानी कि क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलता ही नहीं है। तो अब वो लोग चाह रहे हैं इंडिया वाले कि अब जो आगे फाइनेंशियल साइकिल चलना है उसमें आईसीसी के इवेंट्स में पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो ही ना, ताकि ये जो एक प्रॉब्लम बनती है जिसपे पाकिस्तान स्टांस लेता है कि हम लोगों के पास एक बहुत बड़ी चीज है कि पाकिस्तान के मैच बार्गेनिंग चिप होती है ना, ये चाहने की बात नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, ये ऊपर से वो नहीं चाह रहे, असल में तो ये जो मुर्गे लड़ाने वाला होता है ना, उसके ये पीछे से मुर्गे लड़ाने वाले हैं, ये जो वहां के करता धरता है ना, उनको मजा आता है। पाकिस्तान इंडिया के मैच के अंदर जितने आई बॉल्स होते हैं, आज भी जो बात हो रही है ना, आपने नंबर्स की बात की, मैं आपको जज्बात की बात करता हूं। पाकिस्तानी चाहते हैं इंडिया से मैच करना, हमेशा से चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक इंडियन अच्छी टीम है उसके अगेंस्ट कंपीट करें, हम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना चाहते हैं, हम जिम्बाब्वे के साथ भी खेलना चाहते हैं, हमारे ग्राउंड भर जाते हैं, हमें मसला नहीं है। बात यह है कि आप जो अंदर इसको पॉलिटिसाइज करते हैं चीज को, और जहां पे प्रॉब्लम आती है वो बोर्ड की नहीं होती, वो हुकूमत की होती है ना। आप लोग कहते हैं हुकूमत का मसला है, तो प्रॉब्लम यहां पे ये आ गया है कि अब आप लोग और आप लोगों के जो क्रिकेटिंग गुरुज हैं या जो क्रिकेटिंग पंडित्स हैं और ये बड़े बड़े लोग, वो स्पोर्ट्स तक और उसके ऊपर बैठ के कह रहे हैं अच्छा जी पाकिस्तान ने मोहसिन नकवी क्या करेगा, मोहसिन नकवी को तो दुख है कि उससे कप नहीं लिया था, बेइज्जती हो गई थी, उसकी बेइज्जती हो गई थी एशिया कप में, तो अब वो अपना घुन्नस निकाल रहा है। अब एक घुन्नस नहीं निकाल रहा, इट्स कॉल्ड स्पीकिंग ऑन द सेम टर्म्स दैट यू हैव स्पोकन। बराबरी की बात। हाँ। आपने जो हरकत की उसका जवाब दे रहा है आपको, कोई नफरत नहीं है सुथरे तरीके से। जहां आपने रबी एक सेकंड, जहां आपने जो बात की उसको उसी जुबान में आप तक जवाब में पहुंचा दिया गया आप तक, ठीक है। सेकंड बात, आप लोग बैठ के अब वहां पे शोबदे कर रहे हैं, अरे पाकिस्तान नहीं आएगा ना तो फिर और आइडिया आया, आइडिया ये करते हैं कि हम श्रीलंका में बांग्लादेश के साथ मैच रख लेते हैं, पाकिस्तान से जितने आई बॉल्स मिलने थे उससे 1000 गुना जो है बांग्लादेश से आ जाएंगे। अरे लानत भी नहीं भेज रहे बंगाली आपके ऊपर, मैं बताऊं, लानत, ठीक है। आपके साथ टीम खेले ना आजकल के दौर में, वो अपनी टीम को जला दें। बंगालियों के इतना गुस्सा है इस वक्त आपके ऊपर, इतना गुस्सा है आप लोगों के लिए, तो ये वो है ना, वो दुकानदारी है। अरे ये मामला साधारण नहीं है भाई। आप लोग इसमें जो है ना, वो जो अली भाई बात कर रहे थे ना ट्रॉफी वाली, उसमें जो है ना एक थोड़ी सी चीज ये है कि वो लोग ना उससे भी भाई चेंज हो गए। बड़ी लगती है ट्रॉफी की। सर ट्रॉफी मैं कह रहा हूँ, अभी एक और बात सुने, मैं आपको ज्यादा और खुशी होगी। वो जो वहाँ के स्पोर्ट्स के भगवान है ना, विक्रांत गुप्ता, और उनके साथ वो राहुल जो बैठते हैं, ठीक है, वो लोग पता है अब क्या कर रहे हैं, वो लोग ये कर रहे हैं कि यार हम लोगों ने बहुत गलत किया, हमारे प्लेयर्स ने बहुत गलत किया। वो क्या? वो कह रहे हैं हम लोगों को ट्रॉफी क्यों नहीं ली, हमें लेनी चाहिए थी जाके। अरे भाई मोहसिन नकवी वहां खड़ा हुआ था, ठीक है, तो हमारे सूर्य कुमार यादव को चाहिए था कि जाता, उसके साथ तो बाकी टीम जाती और ट्रॉफी लेके आते, क्योंकि आपने भाई टूर्नामेंट खेला है, आप जीते हैं, आप डिजर्व करते थे, आपको ट्रॉफी लेनी चाहिए थी। नहीं, वो सबसे बड़ी बात क्या की है, आए मैं आपको बताता हूँ, आपके घटियापन की है ना, आपका कली खोलता हूं आपके ऊपर कि आप कितने घटिया हैं। आप जो बड़े मुहज्जब अंदाज में कहते हैं, अरे नहीं वो टीम को जाना चाहिए था, वो कौन सा पाकिस्तानी था, वो तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ के तौर पे वहां खड़ा था, उसको जाते, अगर बहुत गुस्सा था तो धक्का देते, साइड पे कर देते। धक्का लेता है मोहसिन नकवी, ठीक है, धक्का लेता है और उसके बाद वो ऐसा धक्का देता ना तुम लोगों को। अच्छा फिर सोच क्या रहे हैं सर, सोचें, इनकी गंदी सोचें कहां तक जा रही हैं, मैं आपको बताता हूं। ये निकल नाम है इनका, विक्रांत नहीं, जो राहुल आए थे, राहुल साहब जो है ना, वो कहते हैं यार आपको क्या पता ये क्या सोच रहे हो। मोहसिन नकवी हो सकता है सोच रहे हो कि पाकिस्तान का वजीर आजम बनूंगा, वजीर आजम कहना नहीं आता, वजीर आजम बना आगे, प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा कुछ अरसे में, तो बांग्लादेश को कहूंगा देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया था, तो फिर ये हो जाएगा। और यार ये तुम लोगों की फिल्म का स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ये लोग, घटिया सोच है
किसी फिल्म क्रिकेट का को script। क्रिकेट रहने दो यार प्लीज। अरे भाई वो अली भाई आप ये बात कर रहे हैं, वो तो राहुल तो है, वो इतना पागल हो गया राहुल तो, वो बिल्कुल ही हवास उड़ गए उसके, उसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। वो कह रहा है ना सिर्फ प्लेयर ने गलती की है, ना सिर्फ बोर्ड ने गलती की है, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स ने भी गलती की है। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स को क्या जरूरत पड़ी थी, ये क्या जरूरत पड़ी थी कि वो इन्होंने आगे कहा कि हम ट्रॉफी लेके आएंगे, हम आईसीसी के पास जाएंगे, हम पीसीबी वालों से ऐसे उनके शिकंजे से निकाल के ट्रॉफी लेके आएंगे, हम मीटिंग कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े दावे क्यों किए थे इन्होंने अगर नहीं ला सकते थे? इनको क्या जरूरत पड़ी थी? तो मतलब ये है कि इनको अब अकल आ रही है, इस हद तक आ गए हैं, इस हद तक आ गए हैं, अब तरलों पे भी आएंगे, अब तरलों पे आए हैं और अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपने लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यार आप ट्रॉफी का आपने क्यों लालच दिया? क्योंकि अब आपके सामने तो वो मोहसिन नकवी खड़ा हुआ था, उसने तो आपको दी है बंबू वाली ट्रॉफी, ठीक है, जो अब आप लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, बंबू आपके पास है, वो सामने रख के आप बैठ जाते हैं रोज उस पे। वरना जिशान भाई ने एक ट्रॉफी आपके लिए भी रखी हुई है। हो सकता है मोहसिन नकवी साहब को मैसेज भी कर रहे हो, चलो गुस्सा थूक दो, दे दो, ट्रॉफी दे दो, लेकिन सर बात कुछ नहीं होता, भूल जाओ पुरानी बातों। लेकिन उनकी चीखें सुन के बड़ा मजा आता है, जो बैठे हेट पे ला रहे होते थे ना, वो रो रहे हैं। अच्छा, फिर एक और कहानी चल रही है ना उधर इंडिया के अंदर, एक और कहानी चल रही है। हम तो डिस्कशन कर रहे होते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। उधर ना हर चीज को दास्तान गोई के अंदाज में बयान किया जाता है कि जैसे बहुत ही ना कोई अलिफ लैला की दास्तान है। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूं, ये असल में पाकिस्तान कर ये रहा है कि पाकिस्तान कहेगा नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, फिर आ जाएगा, फिर कहेगा नहीं नहीं हम बस पे नहीं बैठेंगे, फिर बैठ जाएगा, फिर कहेगा नहीं नहीं हम ग्राउंड में नहीं घुसेंगे, फिर घुस जाएगा, फिर कहेगा नहीं नहीं हम खेलेंगे नहीं, फिर बैट पकड़ के उतर आएगा। और भाई इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं करेंगे। हम आपको ना बड़ा आराम से बता देंगे कि हम आपके साथ नहीं खेलना चाहते, हम आपको इस काबिल नहीं, जैसे पहले बताया था। देखो मेरी बात सुनो, एक बार फिर बताता हूं, यू आर अ फार बेटर टीम देन आर्स ऑन पेपर्स एंड मतलब स्टैट्स के लिहाज से, हर तरीके से, ग्राउंड में भी। लेकिन यू आर अ फार वर्स बोर्ड एंड हर लिहाज कल्चर व्हेन व्हेन इट कम्स टू ये गंद, ये ऑल फॉल बकेट देना ना, ये कल्चर सिखाता है आपको। आपके लिए ये बहुत कल्चरल बात होगी कि बैठ के बकवास कर लेना। कम से कम अब बंदे को ना रिस्पेक्ट देनी चाहिए, पड़ोसी होने के नाते, किसी भी नाते से, दुश्मन होने के नाते रिस्पेक्ट दे दो यार। रिस्पेक्ट होती है, इंसान दुश्मन की भी होती है। इंसान वो देता है जो उसके पास हो, रिस्पेक्ट कहां से देंगे? गाय तुम्हारे लिए मुकद्दस है, इंसान तुम्हारे लिए कुत्ते हैं, ठीक है। मैं इससे ज्यादा क्या लफ्ज बोलूं तुम्हें? बेहिसी है, बेशर्मी है, तुम्हारे बेहिसी है, तुम लोग यार बस कोई बात नहीं यार, आप जज्बाती थोड़े से, वो बहुत है जो आपने नहीं कहा, वो भी पहुंच गया पैगाम, वो भी पैगाम पहुंच गया है। अच्छा, जो और हरकत ये कर रहे हैं, जो सहाफियों को इजाजत नहीं दे रहे, जवाब में बांग्लादेश जिस तरीके से कवरेज नहीं दिखाएगा, अपने मीडिया में नहीं दिखाएगा मैचेस, नुकसान तो बहरहाल होगा ना। नुकसान तो देखिए 25 वो भी 25 करोड़ के करीब अवाम है, ठीक है। अब उन्होंने ना सिर्फ वर्ल्ड कप का बल्कि इनके आईपीएल का भी वो कर दिया, आईपीएल भी नहीं दिखाना उन्होंने, ये भी नहीं दिखाना, दोनों चीजें गंद मचा दिया इन लोगों ने, पूरी खेल को तबाह कर दिया ना, खेल को तबाह कर दिया। तो अब ये इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, इनकी शुरू से ये एक रविश ही है। असल में वो कहते हैं, जिसके पास ना नया नया पैसा है ना, वो पागल हो जाता है, ठीक है। तो अब ये रहे सारी जिंदगी फुकरे, बिल्कुल ठीक है, जाके सारी जिंदगी इन्होंने की है खेतों में, ठीक है, लोटे भी नहीं होते थे, ठीक है, और वो चोलों में रहने वाले लोग, संडास नहीं होता था, संडास नहीं होता ना, खेतों में करते हैं। अभी भी वो 1.5 अरब की आबादी है, तो 1 करोड़ से आया तो अभी भी खेतों में कर रही है। टॉयलेट्स तो वहां पे होते ही है ना, बिल्कुल ही टॉयलेट्स के बगैर बैठे। यही गंद की वजह से तो वो निपा नामी वायरस जो फैल रहा है, वो निपा वायरस फैल गया, 100 से ज्यादा, वो आपने ही कल बताया, 100 से ज्यादा लोग वहां पे मुतासिर हुए हैं वो लोग। अब ये हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत फरमाए, आपके जो लोग बीमार हैं उनको सेहत मिले। हम लोगों के खिलाफ नहीं है, हम इंसानों के खिलाफ नहीं है, हम सोच के खिलाफ है यार। लेकिन समझने की कोशिश, लेकिन अली भाई सफाई भी बहुत जरूरी होती है। जब सफाई ना होना तो फिर इस तरह के गंद बहुत पड़ते हैं। आपने आपका यार यहाँ की सफाई जरूरी नहीं है, तो यार ये इन्हीं की बात हो रही है ना, यहाँ की है ना वहाँ की है, दोनों साइड हालात हो गए ना, अब सफाई की नहीं, अब सफाई की जरूरत है, अब सफाई की सफाई होना चाहिए, वो हालात उन्होंने बना दिए हैं। अच्छा खैर, बांग्लादेश की तो बात हो गई है, मैं आगे जरा जेसन गिलेस्पी के साथ, जेसन गिलेस्पी वो बेचारे ने एक पोस्ट कर दी एक्स पे, जो पिछला ट्विटर अरब एक्स है, और उसको डिलीट करनी पड़ गई। मतलब इतना ही वो पीछे पड़ गए, उसको बुरा भला कहना शुरू, ये चाहते क्या क्योंकि अपने इज़हार राय भी ना करें, और उसने बात कोई गलत भी नहीं कही, सिर्फ पूछा कि भाई अगर पाकिस्तान आने से इनकार किया था हिंदुस्तान ने और उनकी बात मानी गई, तो बांग्लादेश ने कौन सा गुनाह कर दिया? आज इनका एक इंडियन टीवी है, एनडीटीवी, उसके ऊपर ट्रांसमिशन चल रही थी भाई, पाकिस्तान को ना
आईसीसी ने मोहसिन नकवी की क्लास लगा दी है। और कौन सी क्लास लगी है भाई, हमें भी दिखाओ। कोई आईसीसी की तरफ से प्रूफ ले आओ, कौन सी क्लास लगाई है मोहसिन नकवी की कि मोहसिन नकवी धमकियां दे रहा है। क्या धमकी दे रहा है? वो कह रहा है गवर्नमेंट बताएगी, हम चले जाएंगे। सिंपल सी बात की, सिंपल है। हाँ, ये जरूर कहा कि भाई ABCD प्लान है और ये धमकी नहीं है, ये बता रहे हैं आपको कि हम कोई मोहताज नहीं है, ये बेसिकली ये बताना है ना। इंडियन मीडिया का वो हाल है। मैंने इनके प्रॉपर ये वो जब हमले वाली वीडियोस दिखाते थे, अरे ये देखें आतंकवादी आ रहा है, मैं उसके पीछे पीछे जा रहा हूँ, आतंकवादी जो है वो वहां बैठ के संडास कर रहा है, मैं उसका संडास देख रहा हूँ, अब मैं संडास का इंटरव्यू लूंगा, फिर मैं उसका इंटरव्यू लूंगा। यार इस तरह का तुम्हारा मीडिया है। उसके बाद तुम्हारे मीडिया के ऊपर वो एक किसी बर्फ खाने में जाके ना एक बंदा कहता है कि जी इंडियन साइंटिस्ट ने ना वो कर दिया, तजुर्बा कर दिया कि दिमाग और सर अलहदा करके रख देते हैं और जब चाहे इंसान को जिंदा कर लें तो वो दोबारा जोड़ देते हैं। इस तरह का तुम्हारा मीडिया यार। प्लीज, अलिफ लैला की जो फिल्में होती थी ना आज से 50-60 साल पहले बनी हुई, वो इससे ज्यादा अच्छी स्क्रिप्टेड होती थी। थोड़ा सा तो यार थोड़ा सा शऊर बेदार करो, जो इल्म हासिल कर रहे हो, जिस तुम पॉवर्टी एलिवेशन की बात कर रहे हो, वो दिमाग की भी खत्म करके निकलो उससे और बोलो अपने हक के लिए और अपने दिमाग के हक के लिए। वरना बॉलीवुड से निकले तो तब ना, वो डायलॉग से निकलते नहीं है, उनके लिए हर चीज कहानी है, हर चीज फिल्म है। अभी बॉर्डर 2 बना ली उन्होंने, वो सनी देओल नहीं उनका जो है ना मार रहा, तब से वो सनी देओल आके निकला था 2.5 किलो का हार्ट, ठीक है, बॉर्डर 2 बना ली है। वो बॉर्डर 1 बनाई थी, बॉर्डर 2 बना ली है। वो फिल्मों में हमारे साथ सारी जगह जीत रहे हैं। वरुण का इतना मजे का सीन एक वायरल हुआ है जी, कि जिसके अंदर ना पाकिस्तान में वो एक लाफिंग स्टॉक बना हुआ है कि वो पाकिस्तानी फोर्सेस के सामने खड़ा है और उन्हें कहता है क्या नाम है तुम्हारा? वो कहता है सर मेरा नाम पता नहीं सकलैन है कि पता नहीं कौन है। तुम्हें नहीं पता? जब सामने दूसरी फौज का कोई हायर रैंक का ऑफिसर हो तो उसे पहले सलूट करते हैं। तो वो पाकिस्तानी आगे से कह रहे नहीं सर। कहता है कितना अरसा हुआ है तुम्हें फौज में आया? कहता है 3 माह। तो उसके बाद वो उनसे सलूट करवाते हैं साहब, फिर करता है पाकिस्तान तुम्हें सलूट, आओ जरा छोटी छोटी नन्ही मुन्नी खुशियां हैं, आओ सलूट करते हैं तुम्हें। सलूट हमारा जो है ना वो समझ आ गई होगी किस सलूट की बात हो रही है। सलूट करता है तुम्हें हमारा बीप सूरज उगता है ना तो सलूट करता है। अच्छा खैर इंडिया तो काफी, अब आज जो पाकिस्तान का मैच था, पाकिस्तान अंडर-19 बड़ा अच्छा मैच था। समीर में 76 रन स्कोर। हाँ, अभी देखिए पाकिस्तान के लिए ना दो मैचेस हैं। अगर सेमीफाइनल्स में जाना है पाकिस्तान को तो स्ट्रेट है कि आपने दोनों मैच जीतने हैं और रन रेट आपने बहुत अच्छा करना है अपना। ठीक है। अभी हम इंडिया का तो जो है ना वो रन रेट भी बड़ा ज्यादा हो गया। अब पाकिस्तान ने आज अपना न्यूजीलैंड से तो बड़ा कन्विंसिंगली मैच जीता, ठीक है। रन रेट भी हमारा, हाँ रन रेट भी हमारा अच्छा हो गया। अब हमारी नजरें इस चीज के ऊपर है कि अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड से मैच हमने अगर उससे जीत जाते हैं, हम इंडिया से जीते, अगला संडे का मैच इतवार को मैच है, और इंग्लैंड हारे न्यूजीलैंड से और फिर हमारा रन रेट पे आएगा इंग्लैंड के साथ मैच, फिर हम सेमीफाइनल में जाते हैं, वरना हाँ उस सूरत में जाते हैं। लेकिन आज की मैच की अगर बात करूं ना तो आज बड़ा अच्छा मैच था। पाकिस्तान ने जो है ना, न्यूजीलैंड ने स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया था। पहली विकेट उनकी 10-11 के करीब गिर गई थी, दूसरी गिरी है 59 पे। भजन 8 के एवरेज से खेल रहे थे। हाँ, उसके बाद 8 रन के अंदर जो है ना उनकी 6 विकेटें गिर गई, 59 से लेके 67 के दरमियान 6-7 विकेटें गिर। हमारे स्टाइल का कोई उन्होंने वो कोलैप्स किया है, जिस तरह हम लोग करते हैं उस तरह किया। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि पाकिस्तानी टीम को अपना स्क्वीज जो है और ज्यादा सख्त करने की जरूरत थी। आज हमें स्कोरिंग जो थी ये 10 ओवर में खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए थी, क्योंकि विकेट्स का इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा खेल नहीं है कि आप कितने खिलाड़ी आउट होते हैं। इट इज हाउ मेनी रन्स इन हाउ मेनी ओवर्स, ओवर हाउ मेनी अगेंस्ट यू इन हाउ मेनी ओवर्स। तो पाकिस्तान को अपना स्ट्राइक रेट, मेरे ख्याल में समीर को इससे ज्यादा तेज खेलना चाहिए था, अगर खेल सकता था, जो वो खेल सकता था। क्योंकि वो जब एक चीज माइंडसेट बना लेता है तो वो डिलीवर कर देता है। ये चीज, सॉरी, ये जैसे कि अभी अली भाई भी कह रहे हैं, ये हमें ट्रेनिंग इस चीज की नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे मैंने मैचेस देखे हैं जब रन रेट हमें बेहतर करने की जरूरत होती थी, या डकवर्थ लुइस वाला कोई मैच होता था उसमें भी हम कैलकुलेट नहीं कर पाते थे। ये क्या वजह है? बस ये नहीं, ये हम लोगों का होता ये है कि सिचुएशन सारी पता होती है। अच्छा। अब आज हम पाकिस्तान को क्या पता नहीं था कि हमने इतने रन से खेलना है, या इतने जितना कम में हम खत्म कर सकते हैं। 110 का था, 10 ओवर से कम में खत्म कर लेते आज। लेकिन वो होता है कि वो बात वही है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितने हार्ड हिटर हैं। अब अभिषेक शर्मा ये
अगर चेज कर रहा होता वो हो सकता है 6 ओवरों में ही खत्म कर देता। ठीक है, वो जिस तरह उन्होंने खेला है वो 14 गेंदों पे 50 मारी थी उसने, अगर वो 20 ओवर का मैच होता वो T20 में 300 प्लस कर इंडिया ने देता। आज बहुत अच्छा तकरीबन 200 प्लस स्कोर से मैच जीता है अपना, लेकिन और अच्छा है उन्होंने यार। अपना एवरेज को बहुत बेहतर कर लिया। उसके एवरेज कह रहा हूं मैं, अपना जो रन रेट है, था। हाँ। उसके बाद दूसरा जो पाकिस्तान से गलतियां हुई हैं, वी शुड एक्सेप्ट दीज और दोज। क्या वो क्या? सबसे पहले इंग्लैंड से हारना एक बस इतने वो एक अच्छे ही मैच सीजन आ के बाद, इतने अच्छे सीजन के बाद कि आप जो है वो ट्रॉफीज लिफ्ट करते करते आ रहे हैं और आप इंग्लैंड से आके एक मैच बुरी तरह से हार जाते हैं। उसने आपको बहुत बड़ा डेंट डाला। ठीक है, फिर आपने स्कॉटलैंड से जो मैच जीता, यू शुड हैव गिवन इट योर 100%। वो आपने बड़ा 6 ओवर रहते थे और वो आपने मैच कंप्लीट किया। दैट वाज क्वाइट समथिंग दैट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम पाकिस्तानी टीम। इतनी अच्छी साइड से कि मुझे लगता था कि वो उससे पहले 20 ओवर में 25 ओवर में मैच खत्म हो सकता था अगर ये अपनी जान मार देते उसके अंदर। ठीक है, वो चीजें हॉन्ट कर रही हैं पाकिस्तान को और हर्ट भी कर रही हैं, और अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान इंडिया को हरा भी देना, 200 रन से भी हराते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पहुंचेंगे आगे। लेकिन वो होगा कि पाकिस्तान को वो जो एक सेटिस्फेक्शन होती है ना, ग्रेस मिल जाएगी, सेविंग ग्रेस मिल ग्रेसफुल जाएगी। एग्जिट हो जाएगी कि आखिरी अच्छा, वैसे मैच आपस की बात बताऊं, जो हमारे शायकीन है ना, वो ये कहेंगे भी कि भाई टूर्नामेंट ना जीतो, वो कहते भी हैं इंडिया को हरा दो। ये तो होता है ना। हाँ जी, ये तो होता है। अच्छा, वैसे मेरा मैं आपको अपनी टेक बताता हूँ। मुझे ये बात जिंदगी में कभी अच्छी नहीं लगी। अच्छा, मुझे ये बात कभी भी, अपने बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ कि कुछ भी करो इंडिया तो जीतो। क्यों जीत जाओ यार, इंडिया भी एक टीम है, बाकी भी टीमें। कई दफा होता है कि आपने इंडिया को हराया होता है, आप छोटी टीमों से हार रहे होते हैं, तो वो आपको अपनी क्लास के मुताबिक खेलना चाहिए, आपको अपनी क्लास के मुताबिक इंडिया के साथ खेलना चाहिए, सबके साथ उसी तरह खेलना चाहिए। तो ये जो है ना, क्रिकेटिंग एनिमिटी इतनी ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए कि वो ब्लो हालांकि इस छत के नीचे सबसे ज्यादा जज्बाती आप ही हैं। सर, जज्बाती मैं उन मामलात में हूं कि अगर ऑस्ट्रेलियन बोर्ड भी वो हरकतें शुरू कर दे जो इंडियन बोर्ड करता है, तो मैं ऑस्ट्रेलियन बोर्ड के खिलाफ। अगर हमारा अपना बोर्ड इस तरह की हरकतें करे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं अपने बोर्ड के खिलाफ भी ऐसी बातें करूंगा। क्या बात है, क्या बात है। सही है, ठीक है, सही है। अब एक अपडेट उस पर दे दूं मैं, वो जो प्लेयर्स का स्कैंडल वाला आया था, उस पे ये है कि पैसों वाला, हाँ पैसों वाला, उस पे ये है कि वो जो ओनर हैं उसके कंपनी के, अब्दुर्रहमान साहब, उन्होंने कहा है कि जी ये जो जितने प्लेयर्स हैं इनको 6 से 8 माह में पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, हाँ, 6 से 8 माह में पैसे मिल जाएंगे। और वो जो प्लेयर्स हैं उन्होंने कहा है जी कि, यानी कि प्लेयर्स से जो बात हुई है, उन लोगों ने कहा है कि कुछ प्लेयर्स ने कहा है कि हाँ ये हमें पैसे दे देंगे क्योंकि हम लोग बड़ा पुराना हमारे साथ चल रहे हैं, हमें पता है ये पैसे हमें पहले देते भी रहे हैं। एतमाद है उनको। एतमाद है उन्हें। 8-9% के हिसाब से वो करोड़ों रुपए के ऊपर, 30-40 करोड़ के ऊपर अगर बाबर ने जमा करवाए तो वो कहते हैं मैं जी इनको डिलीवर करता रहूं 8-9% के हिसाब से। हाँ। जो और कुछ प्लेयर्स ये हैं कि जो कह रहे हैं कि कुछ प्लेयर्स ये हैं कि जो कह रहे हैं भाई हमें तो बस पैसे मिल जाएं और हम इससे जान छुड़ा के निकलें। वो अब ये है कि मोहसिन नकवी साहब के रिप्रेजेंटेटिव ने भी प्लेयर से बात की है। अच्छा। और वो उन्होंने कहा है जी कि प्लेयर्स ने कहा है कि हम अभी जो है ना उस तरह से आना नहीं चाहते खुल के, क्योंकि ये ना हो हमारे पैसे फंस जाए। हाँ जी, ठीक है, हम एक दफा पैसे सारे मिल जाए। FBR आप सुन रहे हैं तो ये प्लेयर्स को जरा एक दफा पूछ लीजिएगा और उनकी इनकम में शामिल थे। हम सब प्लेयर्स को कहेंगे कि FBR की तरफ देख के हाथ हिला दें। देखें, पाकिस्तान तो फिर पाकिस्तान फर्स्ट है ना, तो सबसे इसमें पहले आम लोग पाकिस्तान भी है, थे। तो आप लोग अच्छा, आम लोगों को शायद ना मिले बेचारों को पैसे, इनको नहीं। मोहसिन नकवी साहब ने भी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तब भी उन्होंने कहा था अच्छा कि हाँ इंजी भाई का क्या मामला है इसमें? इंजी भाई ने भी इन्वेस्टमेंट की वो हुई है कहते हैं ना, वाकिफ था, वो बेसिक वाकिफ इंजी भाई का था। हो सकता है फिर ऐसे ही हो। हाँ, मतलब कुछ तबलीग के मामले में उनका कोई वाकफियत थी उसके साथ। अब वो, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने तो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि यार जिसको जो उनसे प्लेयर्स हैं, अगर उन लोगों को किसी को कोई मसला तो हमारे साथ बात कर ले, और अगर किसी आम बंदे जनरल पब्लिक भी है तो वो आके हमसे रब्ता करे, क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी तो है। आज आपके दोस्त नहीं आए? दोस्त तो चल रहे हैं काफी। आपके दोस्तों ने कोई बात नहीं की? दोस्त भी काफी कुछ कह रहे हैं। अच्छा, हाँ, दोस्त तो काफी कुछ कहते रहते हैं हमारे वहां से इंडिया से बैठे हुए। अच्छा, दोस्त हमें सारे देखते इंडियंस ही हैं, ये भी हमारी बात है। हाँ, नहीं, हमारे पाकिस्तानी ना सारा दिन चौकों में भी यही बात कर रहे होते हैं, तो वो हमें इतना भरम नहीं देते। वो कहते हैं यार ठीक ही कह रहे हो, चलो कोई गल नहीं आती, असी ते घर बुढ़ी दे नाल चाहते यही गल कर रहे सी। तो वो हमारी तो है, वो जरा इंडियंस थोड़े एक डिफरेंट कल्चर से हैं, तो उनको हमारी बात शायद बुरी लगती हो या एक अच्छा दोस्तों की तरफ जाने से पहले मैं एक बस ये बता दूं, कल हम बात कर रहे थे PSL की। अच्छा, तो जो उसके पैसों वाली बात थी, वो जो कैटेगरीज है, वो प्लेटिनम की जो कैटेगरी है वो जी 4.2 करोड़ है बेस प्राइस इस दफा। ठीक है, और ये डायमंड की 2.2 CR है,
2.2 करोड़, गोल्ड की 1.1 करोड़ है और सिल्वर की 60 लाख है। ये बेस प्राइसेस है। ठीक है। अब इससे ऊपर वो जो हम लोग कल बात कर रहे थे कि आपने मिनिमम बिड कितनी बढ़ानी है, तो अगर अब जैसे गोल्ड और सिल्वर है जो 1.8 करोड़ से नीचे नीचे प्लेयर सेल हो रहा है, तो लेट से अगर कोई प्लेयर है वो 60 लाख का बेस प्राइस स्टार्ट हुई है 60 लाख, तो उस पर मिनिमम बिड 2.5 लाख बढ़ेगी, यानी कि 62.5, उससे कम नहीं होगी। दूसरी बिड 65 होगी, फिर इस तरह आगे। और जो ये प्लेटिनम और डायमंड है, जैसे अगर हमें ऐसे बता रहा है जैसे हमने लगानी है नहीं, व्यूअर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, व्यूअर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि प्लेटिनम और डायमंड में 5 लाख रुपए बिड है, पर जैसे अगर बाबर की बिड स्टार्ट होती है वो कितने 4 करोड़ 20 लाख से, तो वो 5 लाख से फिर इस तरह करके बढ़ेगी। और वो जो वो हाँ, और इसमें 2 चीजें हुई हैं कि इन्होंने जो डायरेक्ट साइनिंग थी ना उसकी अमाउंट इस पहले से भी बढ़ा, यानी कि डायरेक्ट साइनिंग को 5 करोड़ से भी ऊपर कर दिया उन्होंने। कि अगर हाँ टीम ने डायरेक्ट साइनिंग करनी है किसी प्लेयर के साथ, लेट से अगर इंग्लैंड के किसी प्लेयर जेसन रॉय के साथ किसी ने करना है, तो आप टीम जो फ्रेंचाइज डायरेक्ट साइनिंग कर ले उसमें आप 5 करोड़ से ऊपर का एक वो है जो आप उसके अंदर है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के भी बहुत सारे नामों का ऐलान हुआ है ना, कैटेगरीज का। हाँ जी, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वो रिटेंशन आ गई है, वो जो गोल्ड। बंगाली प्लेयर्स कितने आ रहे हैं जी? बंगाली प्लेयर्स देखें अभी कितने आते अब तो मेरे ख्याल में मेला लगेगा। मैं वो तो आएंगे, लेकिन मेन चीज ये है कि जो बड़े प्लेयर है ना वो मेला लगता है उनसे। अब पाकिस्तान जो पीसीबी ने बड़ा अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। अब जैसे इंग्लैंड इंग्लिश प्लेयर्स के लिए जो वो एक पीसीबी कोशिश कर रहा है ना, वो ये है कि जो रेड बॉल में कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स है ना इंग्लैंड के, वो सिर्फ अलाउ करते हैं उनको आईपीएल में खेलने के लिए। अच्छा हाँ, और किसी और के लिए एनओसी देते नहीं है वो, ठीक है। अब पाकिस्तान कर रहा है कोशिश, पाकिस्तान अब ईसीबी के साथ लगा हुआ है, और ईसीबी के साथ उनकी बात ये बनी है कि हाँ ठीक है, हम लोग आप ना प्लेयर्स के साथ डायरेक्ट डील करें। अच्छा, लेट से आपने बेन स्टोक्स के साथ डील करनी ठीक है। लाहौर क्लाइंस ने उन्होंने कहा जी आप प्लेयर के साथ डायरेक्ट डील कर ले, वो रुकावट नहीं डालेंगे। हाँ, वो कह रहे हैं कि अगर आप प्लेयर हमारे पास आ जाता है उसके बाद कि हाँ जी मुझे वहां जाना है, तो हम एनओसी दे देंगे। बड़ी अच्छी बात। अच्छा रबी, वैसे ही बात निकल पड़ी है तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आपको क्या लगता है किस मुल्क के खिलाड़ी बेस्ट प्रोडक्टिविटी देते हैं इन टर्म्स ऑफ लीग्स? अगर आप नजर डालें तो आपको सबसे अच्छे प्लेयर्स कहाँ के लगते हैं? ऑल्दो मैं समझता हूँ कि इंडिया के अच्छे हैं, लेकिन वो चूंकि खेलते ही इंडिया में, तो वो सर्किट से आउट हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सा मुल्क सबसे अच्छा? किस हिसाब से कह रहे हैं आप? व्यूअरशिप के हिसाब से कह रहे हैं? नहीं, मैं स्कोरिंग के लिहाज से, विकेट्स के लिहाज से। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर बड़ा अच्छा खेलते हैं, यानी कि जहां जाते हैं ऑस्ट्रेलियन बड़ा अच्छा खेलते हैं, ठीक है। फिर वेस्ट इंडीज के प्लेयर भी अच्छा, वो लीग में बड़ा अच्छा रंग लेके आते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्म ऑफ गेम होता है, तो वो आते हैं अच्छे छक्के लगाते हैं। साउथ अफ्रीकन प्लेयर भी अच्छे हैं। बाकी ये जरा बांग्लादेश और श्रीलंकन प्लेयर्स ये वो उतने ज्यादा, जब इवन पाकिस्तानी भी, जब जैसे पाकिस्तानी बिग बैश में गए हैं, अंडर परफॉर्मर रहे हैं ना सारे, क्योंकि हम लोगों का जो वो टेम्पलेट ही है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, इतना तगड़ा ही नहीं है जो उस फॉर्मेट को मैच करे। फॉर्मेट है T20 तेज खेलना। अब उसमें फिर ये है कि लीग में वैसे ही जो क्राउड आया होता है वो आता है सिर्फ 3 घंटे, जिस तरह फिल्म देखने जाते हैं ना, वो आते हैं 3 घंटे की फिल्म देखने। अब उसमें जितने छक्के लगे, उन्हें मार-धाड़ चाहिए, मार-धाड़ चाहिए। अब वो आप भाई ऑस्ट्रेलिया वाले, साउथ अफ्रीकन, ठीक है, इंडियन धोते हैं ना, वो ऐसे खेलते हैं। उनकी वजह से बाकी प्लेयर्स ओवरशैडो नहीं हो जाते, खासतौर पर लोकल हमारे पाकिस्तानी लोकल प्लेयर नहीं, वो अब टीम में तो होता है ना। अब जैसे हमारे, अब जैसे पीएसएल के अंदर कोई टीम है, अब लाहौर के अंदर लेट से, अब यहाँ पे एक वो होता है कि ना आपने इमर्जिंग का या सिल्वर कैटेगरी का ये प्लेयर इतने टीम में रखने ही रखने हैं। अब ओवरसीज प्लेयर जो है एक टीम में 3 होने चाहिए, ठीक है, मैक्स मेरा ख्याल प्लेइंग 11 में। अच्छा, तो अब ये है कि अब वो तो फिर परफॉर्म उनके इंडिविजुअल के ऊपर है ना, आप परफॉर्म कर लें। अब अली हसन है, ठीक है, अब जैसे आज वो अंडर 19 में बड़ा अच्छा खेल रहा है, आज उसने 4 आउट भी किए हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी बॉलिंग की है उसने। वो पेशावर ज़ल्मी में खेल रहा था, परफॉर्म कर रहा था। यानी टोटल 24 खिलाड़ी हुए ना जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, 24 होंगे टोटल, क्योंकि 8 टीमें हैं। अगर उस हिसाब से ये मिनिमम है कि प्लेइंग 11 में जो है आपके 3 से 4 होंगे। हाँ जी। अच्छा, एक और चीज थी, वही जब तीसरा मैच हराया न्यूजीलैंड को इसने, इंडिया ने T20 का, तो उसने वो पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड भी बराबर किया है। कौन सा? मोस्ट सीरीज इन अ रो क्या जीतने का? जी, मेरे ख्याल में 11 का नंबर है जो अचीव किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये पाकिस्तान के रिकॉर्ड था जो सरफराज के दौर का 13 थी हमारी सीरीज, मेरा ख्याल है 13 सीरीज। नहीं, ये वो बराबर किया है, मुझे एग्जैक्ट नंबर में गलत हो सकता है। और एक और चीज पीएसएल की जो है ना, इसमें अभी इन्होंने क्या किया है कि जो प्लेयर है ना, जैसे लेट से प्लेटिनम कैटेगरी का कोई प्लेयर है, उसने अगर शिफ्ट करनी है कोई और अपनी टीम, अच्छा, लेट से अब बाबर है, वो 4.2 उसकी बेस प्राइस थी, पेशावर ज़ल्मी कह रहा है हमने इसको 4.2 ही देने हैं, ठीक है, तो वो चाहता है कि अब मैं लाहौर क्लाइंस में चला जाऊँ या कहीं और चला जाऊँ, ठीक है, तो अब वो अंडर द टेबल जो है ना वो वाला काम खत्म हो गया। पहले ऐसे, हाँ, पहले ऐसे भी ये चीज़ें थी कि यार जो टीम तगड़ी है,
जिसके पास पैसा ज्यादा, वो प्लेयर को, क्योंकि वो ड्राफ्ट में ये था कि लेट से आपने 2 लाख का प्लेयर लेना है, अब 2 लाख आप वहां से उठा लो, बाकी 3 लाख हमसे पकड़ लो। अब इन्होंने ये खत्म कर दिया, पीसीबी ने ये बड़ा अच्छा काम किया। अब इन्होंने ये किया है कि वो प्लेयर आएगा ऑक्शन में, ठीक है, और अंडर द टेबल कुछ भी नहीं होगा। लेट से वो प्लेयर अगर वो पूल में आना चाहता है कि मैं पूल में आना है, लेकिन उससे उसका ये है कि लेट से आपका 5 करोड़ का बाबर आजम वो बिक गया है, आपने दूसरी फ्रेंचाइज ने ले लिया है, वो 5 करोड़ ऑक्शन टेबल पे बैठने से पहले ही लॉ ऑर्गेनाइजर्स के काट चुके होंगे, पर्स में ही नहीं होंगे, 5 करोड़ माइनस हो जाएंगे, ताकि जो है ना वो किसको क्लैरिटी मिले, ट्रांसपेरेंट हो ये प्रोसेस बने। तो ये बड़ा अच्छा चीज है। इसमें जो है ना वो एजेंट भी फारिग होगा और वो प्लेयर भी फारिग होगा, बैन हो जाएगा अगर कोई अंडर द टेबल पैसे पकड़ के आता है। ये बड़ी अच्छी भाई उसने पीएसएल आज घोल के पी के आया है, वो पीएसएल पे नहीं बात करने था। नहीं पीएसएल नहीं, वो अरबों करोड़ों ये सब कुछ घोल के आया है, पी के आया है, डॉलरों की बात कर रहे हैं। बातें तो कर लेते ना, आप दोनों के पास तो हैं अरबों करोड़ों, माफी दे दे भाई। आपने जैकेट देखी है वैसे? सर वो ये जैकेट जो है ये सस्ती, आपको क्या लगता है ये पठान आदमी है, लेकिन पठानों वाली जैकेट नहीं है ये। नहीं आपको पता नहीं है, यही मैंने प्रोग्राम के बाद कंधे पे डाल के बेचनी भी है। इस तरह की 3-4 और है, मैं वो लेके निकलता। बहुत है ना, इसलिए आप बेच सकते हैं। हम जिनके पास एक है क्या वो तो संभाल के हमारे कैमरामैन है, उन्होंने राव साहब ने भी हाथ खड़ा कर दिया कि मैं भी उम्मीदवार हूँ। मेनू दे देना। अच्छा कोई आज हमारे दोस्तों ने कमेंट किए कि नहीं किए? अच्छा ये देखे ना, अभी संदीप पटेल साहब आए हैं, आ गए? हाँ जी, वो कह रहे हैं जी इंडियन ऑनर्स नाउ ओन्ड 100 लीग। यार देखो यार, अब आप बात है कि आपने सारी लीगें तो खुद ही मल के बैठ गए हैं। आप साउथ अफ्रीकन लीग आप मल के बैठ गए, आईपीएल आप मल के बैठ गए हो, ठीक है, वो यूएई में दुबई आईएलटी जो है वो भी आप मल के बैठ गए। अब क्या हो सकता है भाई, आपके पास पैसा है इस वक्त, आप कर रहे हैं, ठीक है कर लें, लेकिन क्रिकेट तो ऊपर नहीं जाएगी। मैं वैसे एक और चीज भी बात करना चाहूंगा कि अब पीएसएल होने जा रहा है, तो ये जो हमारे फ्रेंचाइजी है ना जितने भी, इनको चाहिए कि ये जो प्लेयर्स आते हैं ना, इनके साथ थोड़ा सा साइट सीइंग, थोड़ा ओपन माहौल इस तरह लेके चलें, पाकिस्तान को दिखाएं। ऑलरेडी कर तो रहे होते हैं, नहीं करते सिक्योरिटी की वजह से। हाँ ये प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी का जो है ना, मेरे ख्याल में अब वो प्लेयर्स भी अगर आप मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर हैं, अगर आप उनको कहेंगे कि सपोर्ट करें, नहीं तो करना चाहिए। पाकिस्तानी क्रिकेट, पीएसएल हर चीज को सपोर्ट करेगा ये बंदा। और मेरे ख्याल में ये फ्रेंचाइजीज को ना थोड़ा सा हिम्मत करके इनको घुमाना चाहिए पाकिस्तान। ये अब ना अब इनको एम्बेसडर, देखिए इस वक्त जो हमारा दुश्मन है ना, वो ये ताक में है, वो मौके की तलाश में कि कोई ऐसी डज लगाए जिसका नुकसान हो क्रिकेट को। पहले कर चुका है ये काम, ये हाँ, ये तो इसलिए हमें बड़ा मुहतात होने की जरूरत है। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, एक बहुत रिस्की सही है। और दूसरा एक और बात भी है अली भाई के ना, अभी ना प्लेयर्स इतने प्रोफेशनल हो गए। ये ना पहले की बातें बहुत ज्यादा होती थी कि आईपीएल में जैसे वो आते थे, प्लेयर्स आते थे, वो यार वो गाड़ियों में घूम रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वीडियोस आती थी, क्रिस गेल, कोहली यहाँ वहां घूम रहे हैं, शुरू के सीजन में ना। तो तब वो एकदम इतना ज्यादा वो जो है ना वो ऑल दैट ग्लिटर्स वाला सीन हो गया था कि वो हर बंदा देखता था यार ये तो अलग ही सीन हो गया। लेकिन अब ना प्लेयर्स भी इतने प्रोफेशनल हो गए हैं, अब उनको भी पता है यार हमें इतने पैसे मिलने ही मिलने, ठीक है, अब हम लोगों को इतनी एनर्जी जो है ना अपनी वो करने की जरूरत नहीं है, वो ये ड्रेन करने की जरूरत नहीं। और गेम्स खेलने वो जाते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने देखा था कि गोल्फ खेलने गए थे, बाबर गोल्फ खेलने गए थे। उसके अलावा फिर वो जो पैडल गेम होती है, गली क्रिकेट भी किया था उन्होंने, गली क्रिकेट भी खेली थी। मतलब जितना वो कर सकते हैं सिक्योरिटी को भी कंसर्न में रख के, तो वो करते तो हैं यहाँ पे। लेकिन वो जो है ना प्लेयर्स की खुद भी एक चीज होती है। मैं आपको वो अब नहीं है ये। हाँ, अब जैसे हम लोगों की टीम थी ना 2006 में, 7 में, 8 में, 6 में, ये शुएब मलिक वगैरह, शाहिद अफरीदी वगैरह, इन लोगों की दोस्तियां होती थी। और डैरेन समी के देखे ना कितने उसके चश्के हुआ करते थे जब यहाँ पे अभी तो हमारे, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी हमारे प्लेयर्स ना वो इतने कॉन्फिडेंट ही नहीं लगते कि यार वो दूसरे इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ जो है ना उस तरह दोस्ती बना सकते हैं। डैरेन समी को तो इतना प्यार देते थे हमारे लोग, मुझे लगता था मेरी माँ दूसरा बेटा ना बना ले कि पुत्र आज तो तू नहीं है, पुत्र है। मतलब इतना प्यार करना शुरू कर दिया था उसको, क्योंकि बाकी उस बंदे ने भी पाकिस्तान में वो पाकिस्तानी बन के रहा एक तरह से। डैरेन समी खान साहब जो है वो बिल्कुल ऐसे डैरेन समी खान ही हो गए थे बाकी। अच्छा वो जेसन गिल्स्पी भी आ रहा है जी? जेसन गिल्स्पी कौन सी टीम का? वो हैदराबाद के लिए जो है ना वो उनके मामला तय हो गए हैं। लेकिन जेसन गिल्स्पी का पाकिस्तानी टीम से बड़ा वो जो है ना वो उसकी 100 एंडिंग हुई थी। अच्छा हाँ, वो आकिब जावेद के साथ वो बड़ा प्रॉब्लम बन गया था, ठीक है। और वो बड़ी फिर उन्होंने बातें, लेकिन ये बात है कि उसने हमेशा ही हैज स्पोकन वेरी हाईली ऑफ पाकिस्तान टैलेंट और पाकिस्तान टीम। हाँ, लेकिन वो उन्होंने जो है ना ये लेकिन एक्सपोज भी बड़ा करके गए थे कि यार यहाँ पे जो है ना पावर नहीं है, ठीक है, एक बंदा पावर अपने पास रखना चाहता है, नीचे डिसेंट्रलाइज नहीं की, मतलब वो टीम मैनेजमेंट आकिब जावेद वगैरह के बारे में बात कर रहे थे। सब चीजें होने के बावजूद अगर दोबारा आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो समझता है कि सर वो प्रोफेशनल नहीं, सर वो पैसों की बात है।
और कोई बात नहीं है, सब रोकड़ा, ऐसे सब सब देखो, रोकड़ा प्रॉब्लम है। किसी को अगर 1.5 महीने में लेट से वो समझ रहा है यार मैं 2 करोड़ 3 करोड़ लेके जा रहा हूँ, ये वो ठीक है, वो महीने 1.5 महीने के लिए पैसे के लिए आ रहे हैं, वो कुछ नहीं है, आज आईपीएल में से पैसा खत्म हो जाए, ठीक है, वो ये सब प्लेयर्स के साथ वो ऑस्ट्रेलियंस ऐसे ही करेंगे, ये याद करेंगे, ठीक है, कि वो स्लेजिंग में तो उनसे ऊपर कोई नहीं है। आप देखते हैं आईपीएल से बड़ी कोई लीग मुस्तकबिल में? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, तो लीग आईपीएल से बड़ी एक आ सकती है, कौन सी? वो है सऊदीया में जो क्रिकेट की लीग होने वाली है। पैसा बड़ा, पैसा बहुत है, अगर वो लीग आ गई सारे हंस के जाएंगे उधर, सर वो नाचते हुए जाएंगे, उस सब तरफ। जाएंगे। इंडिया में आपको आज लिख के दे रहा हूँ, इंडियन व्यूअर्स भी देख रहे हैं, वो चाहे इनको 100 अरब एक प्लेयर को दे दें सऊदी, इंडियन बोर्ड कभी अलाउ नहीं करेगा अपने प्लेयर को कि वहां जाए, क्योंकि अगर वहां चले गए इंडियन प्लेयर्स तो इनकी व्यूअरशिप जो एक्सक्लूसिविटी है वो सारी खत्म हो जाएगी। उन्होंने पैसा इतना बहाना है सऊदियों ने, ठीक है, अरबियों ने। क्या लगता है कि सऊदीया इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता इंडियन गवर्नमेंट को? बड़े आराम से कर सकता है। नहीं, वो सर मैं आपको एक बात बताऊं, कभी भी नहीं, जितना मर्जी इन्फ्लुएंस कर ले, जो मर्जी कर ले, इंडियंस कभी भी बीसीसीआई जो अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करेगा कि वो सऊदी लीग में कहीं भी को आरसी क्या वो आएगा जब लीग आएगी, वो लीग आएगी। क्योंकि देखें सऊदीया हो गया और ये जितने भी खलीज के ममालिक हैं, इसके अंदर पाकिस्तानी, बंगाली, श्रीलंकन्स, इंडियंस ये बहुत कसीर तादाद में पाए जाते हैं, और स्टेडियम भरना इनके लिए जो है ना मिनटों सेकंडों की गेम है। तो वाकई ये तो एक पुराना जो है ना वो शारजा की जो थी क्रिकेट असल, अब तो दुबई शिफ्ट हो गई है ना, जो शारजा था वो दोबारा से गढ़ था, लेकिन डेफिनेटली हमारे इंडिया से, लेकिन आईपीएल इसको इंडिया को बड़ा थ्रेट रहेगा इस पे, और वो जो है ना, वैसे मैं ये ना चाहता हूँ, मुझे उम्मीद भी है, दुआ भी है कि वो आईपीएल से बड़ी लीग भी आए, क्योंकि सिर्फ पैसे का ही मामला है, पैसे का ही जोर है जिसकी बिना पर आईपीएल को अभी तक ये लेके चल रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं एक तरह से, क्रिकेट को ब्लैकमेल कर रहे हैं, आईसीसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्यों भाई? ऐसे ही है। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफी है। कोई और आपके ज़हन में अगर बात है तो बस मेरा ख्याल है, कोई और आपके पास कुछ करोड़ों की बातें हैं तो कर लें, हमें आप हैं मजीद का बता दें, ग्राउंड का साइज क्या होता है, घास कितनी इस दफा कितनी इंच की होगी, हाँ जी, कुर्सियां कितनी होंगी, कुर्सियों के रंग कितने होंगे, हर घोल के आया मैं पीएसएल को। हाँ, बस ये है कि पीएसएल वो अब आ रहा है, ठीक है, उसके ऊपर बात ये है कि लोगों को इन्फॉर्म करने की वो है, और तो कुछ भी नहीं है। बाकी बस ये एक चीज का जो है ना, वो जब भी ये पैसों की बात आती है ना, एक चीज का दुख ही होता है कि सेठी साहब ने जो है ना एक दफा जब इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था बिग 3 के टाइम पे, वो इन्होंने इनके हक में जो है वोट दिया था, लेकिन सेठी साहब ने जो है ना वो एज यानी कि एज अ गुडविल जेस्चर या उनकी बातों पे यकीन करके दिया था। लेकिन हम लोगों को सेठी साहब भूल गए थे कि हम लोगों को ना, क्योंकि सेठी साहब जरा फैंसी बंदे हैं, अंग्रेज टाइप बंदे हैं, अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं, वो शायद उन्होंने वो जो है ना वो मुहावरा नहीं सुना था कि बगल में छुरी मुंह में राम राम, ठीक है, क्योंकि बनिए पे भरोसा नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि भाईजान आप जो है आपको 6 सीरीज देंगे हम बायलैटरल, लेकिन सीरीज हमें एक भी नहीं दी, साइन हमसे करवा लिए, सेठी साहब ने यकीन कर लिया, वो 6 सीरीज मिल जाती तो आज तो पीसीबी एक और पीसीबी खड़ा कर बल्ले होते हमारे। यस, लेकिन चले खैर गलत फैसलों के खमियाजे भुगतने पड़ते हैं। हाँ जी, आगे जाके शायद जी चेंज। जैसे मैंने आज गलत फैसला किया कि मैं आज जल्दी उठ गया और मुझे रात को इस टाइम पे नींद आ रही थी, और मैंने इन साहब को बता दिया कि मुझे नींद आ रही है, तो मैं आज जरा थोड़ा कम बोलूंगा। उसने नंबर इतने बोले हैं मुझे लगता है मुझे कोई 2-4 लाख मेरे में फंसे हुए होंगे, और मेरी आंखों के अंदर ना सिर्फ 0-0 नजर आ रहे हैं, तो नींद उड़ा दी है उसने मेरी। ऐसे भी आपने ज्यादती फिगर्स, बड़े नोटों की बात करके, अरबों की बात करके। बहरहाल वक्त खत्म हो गया है, दोबारा आएंगे और दोबारा बात करेंगे पीएसएल की भी, वर्ल्ड कप की भी, और हिंदुस्तान के जो बोर्ड है उसके रवैये की भी। ज़िशान मलिक, अली खान और रबी निसार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।